हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन दिस शो दैट इट इज़ एन एपी। तो क्या बोला गया है कि nth टर्म हमें यहाँ पे गिवन है एंड हमें शो करना है कि ये जो है ये हमारा एपी में। उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, देन कॉमन डिफरेंस, देन 16th टर्म फाइंड करनी है। तो अगर हमें ये गिवन है, ठीक है, तो अब हमें शो करना है कि ये हमारा एपी में है। तो एपी में है तो इसको किस तरीके से इसको शो करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तो हम अगर हमें एपी में शो करना होता तो हमें यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म गिवन होती तो हम उसको इजीली एपी में शो कर देते हैं उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमें ये गिवन है कि 4 and माइनस के 10। तो इसी की मदद से हमें क्या करना होगा, इसको एपी में करना होगा। ठीक है कि एपी, इसी की मदद से हमें इसे एपी में प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एन की वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की हम वैल्यूज पुट करते हैं। आप एन की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जिससे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल जाए, सेकंड टर्म मिल जाए। ठीक है, तो देखो हमें दे रखा 4 and माइनस के 10। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 4 माइनस के 10 यानी कि हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एन की प्लेस पर 2 वैल्यू पुट कर दूँ तो 4 इंटू 2 माइनस के 10 यानी कि 8 माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 2। अगर मैं यहाँ पर ये एन है, एन माइनस के 10 एंड यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 10 यानी कि 2, है ना। ओके, अब एक और पुट कर लेते हैं। चलो 4 and माइनस के 10, यहाँ पे 4 लिख दो, 4 एंड तो कितना हो जाएगा 16 माइनस के 10 यानी कि कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हमारे पास क्या होगी, फाइंड होगी। अब हमें शो करना है कि हमारा एपी में। तो एपी में किस तरीके से शो करते हैं, अगर हमें शो करना होता है कि वो हमारा एपी में है तो उसके लिए उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर मुझे शो करना है कि हमारा एपी में है तो इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा एपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A2 माइनस के A1। तो A2 मेरे पास क्या है, माइनस के 2 एंड माइनस एंड A1 मेरे पास क्या है, माइनस के 6। तो करते हैं यहाँ पे, तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। ठीक है, अब उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज A3 माइनस के A2। ठीक है, तो A3 हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 एंड सेकंड टर्म क्या है, देखो 2 फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस एंड सेकंड टर्म है हमारे पास माइनस के 2 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखोगे यहाँ पे कि इन दोनों का जो कॉमन, ये जो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा किस में है, एपी में है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी। और क्वेश्चन में क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी। तो फर्स्ट टर्म तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, क्या आई हमारे पास फर्स्ट टर्म, माइनस के 6। फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास माइनस के 6। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, उसके बाद थर्ड में हमसे क्या पूछा गया, 16 टर्म फाइंड करनी है। तो A16 किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था किसके इक्वल होता है, A प्लस में 15D के इक्वल होता है। ठीक है, तो A मेरे पास क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, माइनस के 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 6 प्लस में 15 एंड D मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ये तो इसको सोल्व कर ले। तो ये जगह यहाँ से मेरे पास माइनस के 6 प्लस में 15 की मल्टीप्लाई 4 से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 में से यहाँ पे हमारे पास ये 6 है। ठीक है, 16 नहीं है तो ये माइनस के 6 है। तो यहाँ पे 60 में से 6 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 16th टर्म। नंबर 6 में हमें यही फाइंड करना था। नंबर 7 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो यहाँ पे हमें एपी में गिवन है एंड हमसे पूछा है कि कितनी टर्म्स जो है इस एपी में होंगी। तो यानी कि अगर तब आपसे टर्म्स की बात की जाए तो आपको क्या फाइंड करनी होती है, एन की वैल्यू।
क्या फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एन है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज 174 इज इक्वल टू ए हमें कितना गिवन है दैट इज 6 प्लस में एन तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करना है, एंड डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ए टू में से ए वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि ए टू में से ए वन क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ए टू मेरे पास क्या है, ए टू है मेरे पास 10, ए टू है मेरे पास 10, ठीक है, माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आया, दैट इज 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, ठीक है। तो 174 एंड इज इक्वल टू 6 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 एंड माइनस की 4, ठीक है। तो 174 इज इक्वल टू 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 प्लस में 4 एंड अब ये 2 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 172 इज इक्वल टू 4 एंड, ठीक है। तो यहाँ पे 172/4 एंड यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, एन की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई है, एन की वैल्यू आई है हमारे पास 43, ठीक है। तो यानी कि नंबर इस एपी में कितनी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 43। 8 इज हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अगेन हमें यहाँ पे एपी गिवन है एंड हमें टर्म्स के बारे में पूछा गया। तो टर्म्स मैंने आपको बताया कि तब भी हमें टर्म्स के बारे में पूछे जाते हैं, यानी कि हमें एन फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू। तो हमें अगेन ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है, 8, तो 8 पुट करेंगे, ए हमें कितना गिवन है फर्स्ट टर्म यानी कि 41, तो 41 प्लस में एन हमें गिवन नहीं है तो एन माइनस के 1 एंड डी हमारे पास क्या है 38 में से क्या कर दे 48 को, सॉरी 41 को सब्ट्रैक्ट, A2 माइनस A1 यही करते हैं। तो 38 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 41 एंड माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 के एंड हो जाएगा प्लस के 3, तो 8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 44, ठीक है। 44 माइनस के 3 एन, ठीक है। उसके बाद 3 एन उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 एन एंड ये इधर आ जाएगा तो ये 44 माइनस के 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो एन किसके इक्वल आ जाएगा 36/3, कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 12, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 इज हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अगेन हमें हाउ टर्म्स ही फाइंड करने, तो टर्म्स का मतलब क्या होता है कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमें यहाँ पे एपी में ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी ए होता है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है माइनस की 47, तो माइनस की 47 इज इक्वल टू ए हमें कितना गिवन है 18 प्लस में एन माइनस के 1। तो अब हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है, तो डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ठीक है। इस तरीके से करते हैं यहाँ पे हम डी फाइंड, ठीक है। तो सेकंड टर्म लिखते हैं, तो सेकंड टर्म हमें क्या गिवन है, सेकंड टर्म हमें गिवन है 15 1/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है 18 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो 15 टू द 13 1 31, 31/2 माइनस के 18, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 31 एंड माइनस में 36, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 36 में से 31 सब्ट्रैक्ट कर 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस के 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5/2, ठीक है। तो माइनस के 5/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस के 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 47 इज इक्वल टू 18 एंड मल्टीप्लाई कर दे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5/2 एंड प्लस के 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। चलो अब ये हो जाएगा माइनस के 47 एंड ये इधर किस में है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस के 18 इज इक्वल टू 5/2 माइनस के 5/2 एंड, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस के, तो ये जाएगा माइनस के 65, ये इधर क्या है पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, तो माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2 एंड, ठीक है। ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 265 की मल्टीप्लाई 130 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस के 130 एंड माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 5/2 एंड,
ठीक है। ये हो जाएगा इस वाले 2 से ये वाला 2 तो हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 135 इज इक्वल टू माइनस के 5n, ठीक है। अब यहाँ से तो कोई माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 135/5 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कर देंगे, पास क्या आ जाएगा 27, तो n कितना आ गया हमारे पास 27, ठीक है। तो कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास 27 टर्म्स होगी इस एपी में। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच टर्म ऑफ द एपी इज 88। तो देखो यहाँ पे हमें एपी दे रखा है, तो हमसे पूछेगा कि कौन सी टर्म जो है इसमें 88 होगी, ठीक है। इस एपी में कौन सी टर्म जो होगी वो 88 होगी। कौन सी टर्म के बारे में पूछा गया है, तो अगेन जो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा, एन की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगेन यही ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, इसमें पूछा कि कौन सी टर्म जो होगी वो 88 होगी। तो कौन सी टर्म 88 होगी, यानी कि जो लास्ट टर्म है ना यहाँ पे वो हमारे पास 88 ही है, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 88 इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है 3 है, प्लस में एन माइनस के 1 एंड डी मेरे पास क्या है 8 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि a2 माइनस के a1 कर देंगे। तो a2 मेरे पास 8 एंड 8 माइनस के 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे d के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 88 इज इक्वल टू 3 प्लस में 5 एंड माइनस के 5। तो कौन सी टर्म के बारे में पूछे गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें n ही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 88 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 5 एन, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 5 एन, ठीक है। तो 90 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एन, इसको अब यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 1 2 3 4, यानी कि 5 8 जा 40, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी कि 18th टर्म जो होगी, जो हमारी 18th टर्म होगी, मतलब यहाँ पे जो भी हम जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इस तरीके से जो 18th टर्म जो होगी वो हमारी कौन सी होगी 88 होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यही फाइंड करना था। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10।